जय श्री कृष्ण। कल की कथा में हम लोग अर्जुन के द्वारा जो युद्ध भूमि में विषाद व्यक्त किया जा रहा है, कहा अर्जुन कह रहा है कि हे केशव, मैं लक्षणों को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में स्वजन समुदाय को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। अर्जुन आत्मीय स्वजनों के मारने से कहता है कि चित्त में पश्चाताप जनित क्षोभ होगा और उनके अभाव में जीवन दुखमय हो जाएगा और उनके मारने से महान पाप होगा। ये तीन दृष्टिकोण भगवान के सामने रखता है। आगे कहता है, हे कृष्ण, मैं न तो विजय चाहता हूँ और न राज्य तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नः राज्येन गोविंद किम भोगैः जीवितेन वा। अर्जुन अपने चित्त की स्थिति का चित्र खींचते हुए कहता है कि हे कृष्ण, इन आत्मीय स्वजनों को मारने पर जो विजय, राज्य और सुख मिलेंगे, मैं उन्हें जरा भी नहीं चाहता और इनके मारने पर हमें इस लोक और परलोक में संताप ही होगा। फिर किस लिए युद्ध किया जाए और किस लिए इन्हें मारा जाए। आगे कहता है, शाम अर्थे कांक्षितम न राज्यम भोगा सुखानि च ते इमे अवस्थिता युद्धे प्राणान त्यक्त्वा धनानि च। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट है, वे ही ये सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। इस प्रकार युद्ध का अनौचित्य दिखलाकर अर्जुन युद्ध में मरने के लिए तैयार होकर आगे हुए स्वजन समुदाय में कौन कौन है उनका संक्षेप में वर्णन करता है और कहता है कि इसमें देखिए कौन कौन है। आचार्या पितरः पुत्राः तथा एव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः संबंधिनः तथा गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पौत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। एतान न हन्तुम इच्छामि घ्नतः अपि मधुसूदनः अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतुः किम नु महे कृते। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोकों के राज्य के लिए भी मैं इन सब को मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या है। इस प्रकार से देखो तो अगर हम सिर्फ इन्हीं तीन श्लोकों का ठीक से अगर समझने की कोशिश करें तो अर्जुन कर क्या रहा है सो देखो। युद्ध के मैदान में संपूर्ण बंधु बांधवों को देखकर अर्जुन को हो क्या रहा है, मोह। अमोह मूल बहु शूल प्रद। तो फिर क्या फायदा, भगवान को साथ ले लिया है और मोह को उसने प्रश्रय दे दिया, मोह को ले आया, मोहग्रस्त हो गया, मोह से ग्रसित हो गया है। वास्तव में वह ऐसा नहीं कि वो अहिंसक हो गया है,
बल्कि और ज्यादा हिंसक बन रहा है। मोहग्रस्त व्यक्ति जो होता है ज्यादा हिंसक होता है। अभी जितना भी हिंसा हो रहा है, देखो गौर करना, संसार में मोहग्रस्त व्यक्ति के द्वारा किया जा रहा है। क्योंकि किसी को अगर वह संबंधी बनाता है मोह के बस, तो किसी को शत्रु बना लेता है। वो न्यूट्रल नहीं है, वास्तव में वो अहिंसक नहीं हो सकता, ज्यादा हिंसक बन रहा है। और भगवान ने इसको देख लिया कि ममत्व से भरा हुआ इसका चित्त, अभी हम पढ़े, इसका चित्त जो है ममत्व से भर गया। तो ममत्व से भरा हुआ चित्त जो है अर्जुन का हो रहा है, जो ज्यादा हिंसक माना जाता है। ममत्व में व्यक्ति अधर्म की ओर चला जाता है। इसको समझना ही गीता को समझना है, और यही समझना है गीता को। इतना अगर हम समझ जाएंगे तो गीता को समझने लगेंगे। अर्जुन का चित्त हिंसा के गहरे आधार पर खड़ा हो गया है, लटक गया है। यह जो विषाद हुआ है वो ममत्व का है, यह विषाद हिंसक चित्त का है, इसे समझना पड़ेगा। और जो गीता भी निकली है वो अर्जुन के इसी विषाद से उत्पन्न हुआ है। इसलिए अगर कहा जाए कि गीता का असली लेखक कौन है तो अर्जुन है। अगर वहाँ पर अर्जुन के बदले कोई दूसरा होता, जो महावीर वगैरह इस तरह के व्यक्ति, तो गीता उत्पन्न ही नहीं होता, भगवान को कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती। भगवान इसको समझ गए, अर्जुन की दशा को। दूसरी बात कि अर्जुन की स्थिति को समझना होगा। एक तो हम बताए ममत्व से भरा हुआ हिंसक हो रहा है। दूसरी बात कि वह एक ऐसे पुल पर खड़ा है, सेतु जिसको कहते हैं, ऐसे पुल पर, उसके बीच में वह खड़ा है। उसका जो व्यक्तित्व है कि देखो तीन चीज है वहाँ पर। अर्जुन युद्ध के मैदान में हम देखें तो तीन चीज है, एक मनुष्य है, एक पशु है, एक भगवान है। अर्जुन मनुष्य का द्योतक है, प्रतीक है। दुर्योधन पशु का द्योतक है, प्रतीक है। और कृष्ण जो है परमात्मा के प्रतीक है। अब अर्जुन जो है न मनुष्य है न पशु है, बीच, एक तरफ सेतु के एक तरफ पशु है और एक तरफ परमात्मा है। अर्जुन बीच में जाके खड़ा हो गया है। और कभी कभी वह पशुवत हो जाता है और कभी कभी वह परमात्मा तत्व को बोलने लगता है। ये स्थिति आज के भी मानव में देखी जा रही है। मनुष्य जो है 24 घंटा के अंदर देखो तो कभी क्रोध की अवस्था में वो पशुवत हो जाता है। अब पशुवत क्या है? पशु का अगर वास्तव में हम विश्लेषण करें तो पशु क्या है? पशु कुछ क्षणिक सुख के लिए, थोड़ा सा क्षणिक सुख के लिए वो जो है एक कुछ क्रिया कर लेता है, लेकिन उसको आनंद नहीं है। पशुता में आनंद कहाँ है? परमात्मा तत्व को जानने में आनंद है, परमात्मा के समीप जाने में आनंद है, क्योंकि आनंद तो वहां बैठा हुआ है। दुर्योधन जो है वो जो भजन है कि बीच भंवर में नैया है, कोई नहीं खेवैया है, ये जो अर्जुन की स्थिति हो रही है देख लो। चूंकि अर्जुन बुद्धिमान है, दुर्योधन इस चीज को पहले ही समझ लिया है कि इसमें भीम जो है बुद्धिमान नहीं है, लड़ाई भीम ही लड़ेगा। अर्जुन बुद्धिमान है, ये द्वंद्व में फंसेगा। जैसे
देखो शराब क्यों लोग पीता है? शराबी पशु हो जाने के लिए, कुछ समय के लिए क्षणिक वो सुख चाहता है, वो चूंकि जब आदमी भंवर में पड़ता है, द्वंद्व में, बुद्धिमान व्यक्ति के साथ ऐसा होता है अक्सर, भंवर में पड़ता है वो ज्यादा, जैसे अर्जुन अभी पड़ा हुआ है, तो भंवर में गया हुआ व्यक्ति, द्वंद्व में फंसा हुआ व्यक्ति चिंताग्रस्त हो जाता है, तनाव में आ जाता है। और शराबी जो है, शराब इसलिए लेता है कि वो चाहता है कि हम द्वंद्व में ना जाए, पशुवत हो जाए, क्योंकि पशु को कोई चिंता ही नहीं है, उसको थोड़ा सा आनंद चाहिए, फिर उसके बाद वो तो मग्न है, भैंस रहे पगुराए। मनुष्य में जो जितना चिंतनशील है उतनी उसे दुविधा आती है जीवन। यह सूत्र हो गया है। और जब दुविधा आती है तो वो परमात्मा और पशुता के बीच में डोलता हुआ रहता है, क्योंकि द्वंद्व में चला गया। बताया ना, बीच सेतु में खड़ा है, डोल रहा हुआ मनुष्य है। यही स्थिति हो गई है। और ये क्रोध के समय उसकी दशा पशु की तरह हो जाती है, शांति में वही वो परमात्मा की तरह बात, परमात्मा तत्व की भाषा बोलने लगता है, परमात्मा के निकट पहुंच जाता है। यही मन स्थिति जो है वो अर्जुन की हो गई है। और कृष्ण भगवान जो है क्योंकि वहाँ पर हैं, इसीलिए उनसे वो संवाद करना चाहता है, क्योंकि बुद्धिमान है। वहाँ पर दुर्योधन भी तो है, लेकिन दुर्योधन हमेशा पशुवत रहता है, उसको संवाद करने की आवश्यकता नहीं है। अर्जुन चूंकि बुद्धिमान है और तनाव में चला गया है, इसीलिए वो कृष्ण के साथ संवाद करना चाहता है, और यहीं से गीता उत्पन्न हो जाता है। अर्जुन के पास धैर्य है। अर्जुन बार बार प्रश्न उठा रहा है क्योंकि वह बेचैन है, उसमें जिज्ञासा है। एक बात और यहाँ पर समझना है कि जब आदमी द्वंद्व में हो तो जल्दीबाजी में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि जल्दबाजी में अज्ञानी के साथ अगर द्वंद्व के समय में उसका हल निकालिएगा समस्या का, तो वो आपको जो है पशुता की ओर ले जाएगा। धैर्य से द्वंद्व को झेलना चाहिए, ये अर्जुन का यहाँ पर संकेत है। और अर्जुन एक भजन गा रहा है कि भगवान मेरी नैया, यहाँ देखो, भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना, अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना, आगे भी निभा देना। हम दीन दुखी निर्बल नित नाम रहे प्रतिपल, यह दशा यह दरस कब दरस दोगे प्रभु, आज नहीं तो कल, यह सोच दरस दोगे प्रभु, आज नहीं तो कल। जो बाग लगाया है फूलों
आस सजा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। तुम शांति सुधाकर हो, तुम ज्ञान दिवाकर हो, मम हंस चुगे मोती तुम मान सरोवर हो। दो बूंद सुधा रस की हमको भी पिला देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभाया है आगे भी निभा देना। मझधार परी नैया डगमग डोले भव में। अर्जुन की स्थिति यही है कि मझधार परी नैया डगमग डोले भव में। आओ जशोदा नंदन हम ध्यान धरे मन में। आओ जशोदा नंदन हम ध्यान धरे मन में। अब करूँ मैं विनती तेरी मुझे अपना बना लेना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना भगवान मेरी नैया उस पार लगा देना। अब तक जो निभा